जुमला है वो। हाँ हाँ बिल्कुल जुमला है, और जनता को भ्रमित करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अकेले हिंदुस्तान यूपी के अंदर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। अभी आपके सामने झारखंड में जज की खुलेआम हत्या हो गई सुबह घूमने जाने में, उससे पहले जज लोयला का पता नहीं चला। ये कह रहे हैं गुंडों का तो ये कैसे दफन करना है हमें मालूम है, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। खतरा कहीं और था, ये तो हमें पब्लिक में दिख रहा है, तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप इतना जिम्मेदार चैनल हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा जुडिशरी अंदर थ्रेट थी, अब तक हमने उस पर डिस्कशन नहीं करा। मुझे अफसोस की बात ये लगती है कि हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन खामोश रही। जितना नुकसान भारत की जुडिशरी को हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, अरुण मिश्रा, इनके थिंकिंग ने और इनके क्रियाकलापों ने पहुंचाया, हमने उसका आकलन ही नहीं किया। पर अब सुकून की बात यह है कि ये सत्ता से जाएंगे, ये कितना ही चीख चिल्लाते रहें, और सिस्टम भी अब थोड़ा थोड़ा अपने लाइन पे आ रहा है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जब सरकार के ऊपर ये बात आई कि केंद्र को कोविड वैक्सीन अलग रेट पे मिलेगी, राज्यों को अलग रेट पे मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलग रेट पे मिलेगी, तब ये मुकदमा चीफ जस्टिस ने अपने पास लिया। चंद्रचूड़ साहब को उसमें बैठाया बेंच में, उन्होंने पूछा कि हम वो पॉलिसी पेपर्स देखना चाहते हैं, वो तर्क देखना चाहते हैं, वो रीजनिंग देखना चाहते हैं जिसके आधार पे आप ये फैसले ले रहे हो। आपने 50% वैक्सीन की कीमत तो खुद तय कर ली कि हम इस रेट पे लेंगे, और 50% की आपने इजाज़त कंपनी को दे दी कि तू अब इसमें मुनाफा कमा लेना और दे दे राज्यों को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी कीमत पे। तब मोदी जी को कहना पड़ा कि सबको फ्री वैक्सीन, और उसके अंदर एक चीज़ और लगाई कि 18 साल से और 40 साल तक के को फ्री नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने फिर पूछा कि पॉलिसी पेपर लाओ, ये भी आर्बिट्रेरीनेस है, मन मर्जी से चलना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आप जब कहते हो ना मायावती जी ये वो, किसान की ज़मीन, देश के खाद्यान्न, लोगों की भूख, सब इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान खतरे में है। और आज अम्बेडकरवादी वो शांत हैं। अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना है, उनके संविधान को जिंदा रखना है, तभी देश बचेगा। दलित को भी उसी शिद्दत के साथ जोड़ना पड़ेगा, किसान के साथ, युवा के साथ, बेरोजगार के साथ, मुसलमान के साथ, सबको एक होना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है। और मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अपने साथियों से इस बात को कहना चाहूँगा कि आप वो थोड़े से एक्टिव हों। ब्रिटेन का मामला होता कोई चिंता की बात नहीं थी, दे हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उन पर लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ जुडिशरी अंदर थ्रेट होती है, वो संभाल लेती है। हमारे यहाँ जुडिशरी भी संविधान का एक हिस्सा है, संविधान खतरे में है। तो हमारी गलती की तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे एक मित्र की कार ठुक गई, तो वो जो है गाड़ी ठुक गई उनकी, तो वो उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो बीमे के पैसे ले लेते या ड्राइवर में पैसों के साथ 4 थप्पड़ भी मार लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीमे के पैसे ले लूँगा। ये इंडियन सोच नहीं है। इंडियन सोच ये है ऐसी तैसी में गए पैसे, पहले तो 4 रैप्टे मारने हैं इसमें, ये हमारी सोच है। आज हिंदुस्तान में क्राइसिस किस बात का है? गांधी, मैं इतना हिंदुस्तान के अंदर घूमा, कैथल से कलकत्ता साइकिल से गया 50 साल की उम्र में। गांधी इतने मिले, बहुसंख्यक हिंदुस्तान गांधी है। नेहरू बहुत मिले, मोदी बहुत मिले, लेकिन मुझे पूरे रास्ते में सुभाष नहीं मिला। गॉडसे बहुत हैं, गांधी होगा तो गॉडसे होगा। अगर तिरंगा वाले हैं ना, ये चरखे फरके बैल जोड़ी ये वाले हैं, तो इनके काउंटर हमेशा रहेंगे। गॉडसे जब तक ही रहेगा जब तक गांधी। मुझे सुभाष नहीं मिला, मुझे भगत सिंह नहीं मिला, पतन हमारा भी हुआ है। तो जो ये कहते हैं, तो हम कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। इस संविधान को बचाने में हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, ये एक अच्छी किरण है। इससे पूरा देश प्रभावित होगा। और बाकी जैसे एक जज की इन्होंने, तो उससे कोई एक पार्टी प्रभावित होती है। ऐसा थोड़ी एक जज की हत्या करने के बाद आप बाकी जजों को डरा लोगे। तो वो खतरे छोटे हैं, बड़ा खतरा ये था, ये खतरा टल गया है। और बहन जी भी
साथ आएंगी, युवाओं के साथ आएंगी, बेरोजगारों के साथ आएंगी, किसानों के साथ आएंगी, क्योंकि ये सब भी खतरे में इसीलिए क्योंकि संविधान खतरे में। और संविधान की रक्षा को भी अगर बहन जी नहीं आती हैं तो अम्बेडकरवादियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान उन्हें आरक्षण और नौकरी देने के लिए नहीं बना था, उनके भी नैतिक दायित्व बनता है। वो भी पढ़ लिख गए हैं, बैंकों में हैं, IAS हैं, IPS हैं, स्टेट सर्विसेज में है, जुडिशरी में है, वकालत में है। उनको भी सोचना पड़ेगा कि संविधान बचाने के लिए वो किस तरह सब एक जगह एकजुट हों।